नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुकन्या योजना या SIP SBI चिल्ड्रन फंड चलाएं, ये लोगों के मन में क्वेश्चन रह रहा है और लोगों की सोच ये है कि सुकन्या समृद्धि में गारंटी के साथ पैसा रिटर्न मिलता है। तो सुकन्या समृद्धि और SIP चिल्ड्रन फंड जो है, मैं पार्टिकुलर किसी भी AMC के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी नहीं देना चाहूँगा। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि किसमें पैसा बेहतर बन सकता है, और जो आप लोगों के सामने मैं दिखाऊँगा, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएंगे कि अच्छा रिटर्न किसमें है और फाइनेंशियल सेफ्टी किसमें है। क्योंकि जब हम लोग पैसा कहीं पे भी लगाते हैं तो यही सोच के लगाते हैं कि बेहतर से बेहतर रिटर्न मिले लंबे टाइम के बाद। जब पैसा हम लोग लगाते हैं तो 8% की बातें करते हैं, 9% की बातें करते हैं, गारंटी की बातें करते हैं। जब मैच्योरिटी में रिटर्न मिलता है तो कहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, यही दिखाने का कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों, आप लोग खुद इसमें एनालिसिस करें और बताएं कि अच्छा से अच्छा रिटर्न कहाँ मिल सकता है। मैं सुकन्या समृद्धि योजना का एक दिखाने का कोशिश किया हूँ। इमेज पे आप लोगों के सामने दिखाई देगा। सुकन्या समृद्धि योजना में 5 साल पहले कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट किया हो 5 लाख रुपया, तो अप्रोक्सीमेटली जो है मैं लिया हूँ रिटर्न 5 लाख रुपया का जो रिटर्न हो रहा है 7,69,312 रुपया। करेंट रेट जो चल रहा है 8.20, मैं 9% के हिसाब से लिया हूँ। और जो लॉकिंग पीरियड है, सबसे बड़ी अच्छाई और समस्या ये है कि लॉकिंग पीरियड 14 साल में भी एजुकेशन पर्पस से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। और लॉकिंग पीरियड इसका 18 साल का होता है कि मैच्योरिटी जब 18 साल की बच्ची होंगी, जब बच्चियां होंगी 18 साल की, तब जाके आपकी मैच्योरिटी पे आप पैसा निकाल सकते हैं। तो एक तरीके से सेफ्टी तो है, लेकिन जब रिटर्न मिलता है तो SIP चिल्ड्रन फंड में कितने का अंतर हो सकता है। हाँ, इंश्योरेंस अगर इसमें होता सुकन्या समृद्धि में, तो मैं मान सकता हूँ कि एक्स्ट्रा इसमें बेनिफिट है। या जो भी गार्जियन पैसा जमा कर रहे हैं, अब कुछ अनहैप्पीनेस होने पे ये पैसा अगर उतने ही महीने का उसमें जाते रहे, तब भी मैं मान सकता हूँ कि फाइनेंशियल सेफ्टी है। लेकिन अगर यही पैसा, सेम पैसा, अगर हम लोग SIP चिल्ड्रन फंड, मैं एक SBI के चिल्ड्रन फंड, मैग्नम चिल्ड्रन फंड के बारे में आप लोगों के सामने बताने का कोशिश कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ उदाहरण के लिए। मेरे तरफ से किसी भी AMC का रिकमेंड नहीं है। तो आप ही लोग बताइए कि किसमें बेहतर रिटर्न है। ये सामने आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा अभी। दोस्तों, ये 29 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ था। ये SBI का चिल्ड्रन फंड है, जिसमें सबसे अच्छाई इसमें यह है कि डेब्ट फंड में भी इसका पैसा है और इक्विटी में भी पैसा लगा है। तो मिला जुला पैसा होने की वजह से इसका मार्केट कैप जो है, AUM जो है, इसमें जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है 4,735 करोड़ का है। 4,735 करोड़ का AUM है, जो कि एक बहुत अच्छा माना जाएगा। और इसका जो रिटर्न है 5 साल पे, मैं इसमें सेम टाइम लिया हूँ। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि SBI म्यूचुअल फंड का एक स्कीम है, SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, जिसमें 5 लाख रुपया लगाया और 21/11/2020 को 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और 21/11/2025 तक का इसका जो वैल्यू है 5 लाख रुपये का 20,47,828 रुपया। तो दोस्तों, ये रिटर्न कितनी फाइनेंशियल सेफ्टी एक आम इंसान को दे सकता है। कहाँ 7,69,312 रुपया 5 साल का रिटर्न, और कहाँ 20 लाख रुपया। आप ही लोग बताइए कि कहाँ इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, किस फंड में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना में अगर सेम पैसा सेम डे को हम लोग लगा रहे हैं, तो उसका कि 5 लाख रुपए जो लगाया हुआ है 5 साल पहले, और रिटर्न जो है 7,69,312 रुपया है। और
जो SIP के रूप में जो पैसा लगाए हैं उसका लॉकिंग पीरियड मात्र 5 साल ही होता है। उसके बाद कभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं और रिटर्न जो है 9% के बजाय जो रिटर्न है आप लोगों के सामने जो दिखाया गया 32% का रिटर्न मिला हुआ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ये 32% ही रिटर्न देगा, लेकिन ये मान के चलते हैं कि लंबे टाइम में 12, 14, 15% मिलेगा जो भी SIP चिल्ड्रन फंड है। तो गारंटी SIP में तो नहीं होता है, इसमें अप और डाउन चलते रहता है पैसे के रूप में। लेकिन कितना भी अगर पैसा कम हो और रिटर्न जो है 20 लाख के जगह पे 15 लाख भी हो जाए, 12 लाख भी हो जाए, तो 7 लाख के जगह पे 12 लाख भी एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो दोस्तों आप लोग ही इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट जाके करके दिखाएं और बताएं कि कहाँ बेहतर रिटर्न होगा। और कहीं पे भी किसी भी AMC के बारे में आप लोगों को अगर नॉलेज लेना है और किसी भी स्कीम के बारे में मालूम करना है म्यूचुअल फंड के रूप में, और फाइनेंशियल राय लेना है किसी व्यक्ति को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके आप लोग किसी भी स्कीम के बारे में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि एमफी द्वारा रजिस्टर्ड मैं एक व्यक्ति हूँ, जो कि कोशिश यही रहती है कि अच्छा से अच्छा आप लोगों को सजेस्ट और सलाह दे सकूँ। ये वीडियो कैसे लगा? थैंक यू, धन्यवाद।